अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारी सख्त सर्दी शुरू हो गई है दोबारा से। अच्छा खासा मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ था, थोड़ा सा हमने शुक्र किया था, खुश हो रहे थे कि शुक्र है इस दफ़ा हमारा मौसम ज़रा अच्छा हो गया है और हम भी थोड़ी थोड़ी सी शायद गर्मी थोड़ा सा इंजॉय कर सके। लेकिन खैर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यूके का जो वेदर है वो कभी भी किसी टाइम भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कभी हम ये सोचते हैं कि हाँ बाहर तो बड़ी अच्छी प्यारी धूप निकली हुई है, चलें जाके वॉक करके आते हैं, पर वो झूठ होती है, बिल्कुल फ़रेब धूप होती है। उसकी धूप में मैं कई दफ़ा उसके में मैं उस फ्रेब में मैं आ चुकी हुई हूँ, ये सोच के बाहर निकलती थी कि वो चलो अच्छी धूप निकली है, चलो थोड़ी सी वॉक करके आती हूँ। पर अल्लाह माफ़ करे, जैसे बाहर पहुंचती हूँ तो इतनी सख्त सर्दी होती है कि वॉक करना, और मैं उस टाइम पे पछताती हूँ कि मैंने ये आज क्यों सोच लिया था कि धूप अच्छी निकली है तो चलो थोड़ी सी वॉक कर आती हूँ। लेकिन खैर सर्दी यहाँ की ऐसी ही है, और ये सर्दी हमारी जो है ये दोबारा से शुरू हो गई है। दोबारा से ये आप देख सकते हैं स्नो हो रही है, और ये हमारे साथ वही बिल्कुल हाल हो गया है कि मुड़ मुड़ आंधी है, यानी कि बार बार वापस जाती है, फिर आ जाती है, फिर जाती है, फिर आ जाती है। इसका अभी जाने को ना दिल नहीं कर रहा सर्दी का। और हमारी शदीद स्नो हो रही है, दोबारा से सख्त सर्दी शुरू हो गई है, और अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों की नोज़ियाँ बह रही हैं, नाक बह रहे हैं, नज़ले ज़ुकाम बुखार शुरू हो गए हैं। और स्नो में तो वैसे भी बाहर नहीं निकला जाता क्योंकि गाड़ी जो होती है वो स्लिप हो जाती है, इसलिए आजकल हम सारे घर में बैठे हुए हैं और बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। और वैसे भी इतना प्यारा मौसम था जो कि हमें अंदर से ज़्यादा प्यारा लगता है, बाहर निकलें तो बस हो जाती है। और मैं भी अंदर बैठ के ही अब इसको देख रही थी, और मैंने सोच भी लिया था कि बच्चों को लेकर तो मैंने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। वैसे भी जैसे ही इनको लेकर बाहर निकलूँगी तो इनकी नोज़ियाँ पहले ही बह रही हैं और फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। बेहतर है कि ये घर में रहे, क्योंकि बच्चे जो हफ्सा है वो स्कूल जाती है तो वो वहाँ से ऑलरेडी कोल्ड लेकर आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे उनको बाहर ले गए थे बच्चों को स्नो दिखाने के लिए, तो वो मेरे ख्याल में शायद उसको उधर से ही थोड़ी सी सर्दी लग गई। तो अब एक बच्चे को शुरू हो गया है तो अब सबको तो होएगा, साथ में वैसे भी मुझे भी शुरू हुआ है। आजकल हम अपनी अपनी बारियां दे रहे हैं, जैसे कि हर घर में चलता है। किसी एक बंदे को फ्लू हो जाए, कोल्ड हो जाए, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग ही अपनी अपनी बारी देते हैं कि लो जी मेरी भी अटेंडेंस लगा ले, मैं पीछे ना रह जाऊँ इस चीज़ से कि भी मुझे नहीं लगा। तो हमारे साथ भी यही था, लेकिन खैर प्यारी लग रही थी, हम अंदर बैठ के इसको एंजॉय कर रहे थे क्योंकि अचानक से मेरी बाहर नज़र पड़ी थी तो ये बारिश की बजाय स्नो हो रही थी, तो फिर फटाफट मैंने कहा चलें फिर हम देख लेते हैं। क्योंकि वैसे ये इस सर्दी में शायद मैं पाकिस्तान में थी तब हुई हो, पता नहीं हुई थी कि नहीं हुई थी, वो तो मैंने पूछा नहीं किसी से। लेकिन ये इस सर्दी की मैंने ये पहली बार स्नो देखी थी, और लेकिन अच्छा था, मज़ा आ रहा था देखने का भी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना मज़ा भी होता है और आप उसको देख के अच्छा भी लगता है। और मेरे साथ भी यही था, और साथ साथ मैं देख रही थी और सोच रही थी कि इस मौसम में क्या बनाऊं। लेकिन अभी खैर मैं कुछ सोच नहीं रही थी क्योंकि पहले व्लॉग में जैसे कि मैंने बर्थडे का व्लॉग शेयर किया था, तो उसमें अब जब सब लोग जाते हैं तो फिर जितना ज़्यादा गंद होता है तो मैंने अभी वो भी समेटना था। ये देखें जी, ये एक अब शदीद सर्दी शुरू हुई है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और ये हर तरफ सर्दी, ठंड और बर्फ़बारी बस उठी थी, तो बहुत सख्त सर्दी थी। खैर मैंने सोचा चले मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या हमने किया तो खैर कुछ नहीं, क्योंकि हम बाहर ही नहीं गए और बाहर जाने का कोई भी मूड ही नहीं हो सका था। और लेकिन अच्छा लग रहा था, एकदम से सफ़ेद सी चादर सी। लेकिन अभी सूरज निकलेगा तो इंशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा मौसम। लेकिन वैसे सर्दी तो काफ़ी होगी, लेकिन सूरज थोड़ा इस चीज़ की स्नो को कम कर देगी। लेकिन अब मैं आपको लेके चलती हूँ नीचे। हमेशा की तरह अब मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी कि मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा है, ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये पार्टी के बाद के जो असरात होते हैं ना, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये देखें ना, 2 बलून लगे थे, वो बेचारा एक रह गया ना। अभी मैं आपको और बड़ा कुछ दिखाऊंगी, फ़िक्र ना करें, आप मेरे साथ आगे चलें और देखें कि आप देखेंगे किस कदर गंद पड़ा हुआ है। और रात को मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी, मैं बच्चों को लेके बस फटाफट ऊपर चली गई थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। पार्टी जैसे जैसे सब लोग अपने अपने घरों में गए
तो बस फिर बच्चे भी थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, इनको भी नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए फिर मैंने रात में कोई चीज़ों को नहीं समेटा, ना ही कोई चीज़ों को उठाया। मैंने कहा अब जो होगा ना सुबह ही देखी जाएगी, कोई नहीं, अब मैं इसको सुबह देखती हूँ। वो आप साइड पे गिफ्ट्स भी देख सकते हैं, वो भी अभी अनपैक है, उनको भी नहीं मैंने खोला, कुछ भी नहीं किया। किचन भी दिखाती हूँ, किचन भी बहुत मेसी है, हर चीज़ पड़ी हुई है, कुछ जो बर्तन धुले हैं वो उठाने वाले हैं। और अब हम आते हैं जी सिटिंग रूम में। सिटिंग रूम में भी देखें अभी गुब्बारे भी जा रहे जो उनसे है ना, ये जो बलून्स होते हैं लगते तो बहुत प्यारे हैं, पर ये बहुत इनका मैस होता है। ये आप देख सकते हैं गंद है, अभी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, कोई ग्लास कोई टिशू सब कुछ मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने कहा बस अब सुबह देखेंगे, अब मैंने इस टाइम कुछ नहीं करना क्योंकि बच्चे भी थक गए थे और मेरी में भी हिम्मत ख़त्म हो गई थी कि मैं उसी टाइम लग जाऊँ और इसको सही करूँ। मैंने कहा अब जो होगा सुबह देखेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब बस जी वो कहते हैं ना जो एक मुहावरा है, नौकर की ते नखरा की, उस पर शुरू हो जाऊँ कि भी अब काम करना है तो बस करना ही करना है। और फटाफट इन चीज़ों को मैंने समेट देना है, घर को थोड़ा क्लियर करना है और इसको ज़रा अपनी असल शक्ल में लेकर आना है। इन गुब्बारों को थोड़ा सा पॉप करूँगी बच्चों के आने से पहले पहले, ताकि थोड़े से तो ख़त्म करूँ, जितने ख़त्म कर सकती हूँ, बाकी के थोड़े से उनके लिए भी छोड़ दूँगी। चलें थोड़े दिन ज़रा और इनके साथ खेलें, थोड़ा खुश हो जाएँ, फिर उसके बाद फिर बाकी चीज़ें उठाऊँगी। आप देख सकते हैं मेरा किचन किस कदर गंदा होया पड़ा है, तो खैर कोई बात नहीं, ये सबके साथ ही ऐसा होता है। अब मैंने थोड़ी सी चीज़ों को समेटा है और अब मैं सुकून से थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। उसके बाद मैं ये वेदर देख रही थी, वेदर हमारा ख़राब हो रहा था, मौसम फिर से ख़राब हो रहा था और थोड़ी सी चीज़ों को समेटा था, कमरे को थोड़ा सा टाइडी अप किया था। बच्चे स्कूल से आ गए थे, अपना टीवी शीवी देख रहे थे और मैं बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा चलें जहाँ आपको इतना थोड़ा सा गंद दिखाया थोड़ा सा और दिखा दूँ। लेकिन खैर अब मैंने थोड़ी सी चीज़ों को समेट दिया। सारे बलून्स मैंने एक रूम में रख दिए थे कि चलो जी सारे एक ही रूम में, थोड़े से 1-2 दिन बच्चे और खेलें, फिर उसके बाद इनको मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। क्योंकि इतनी मुश्किल से इतना ज़ोर लगा के इतनी हवा निकाल के तो इनमें हमने अपनी हवा भरी है। अब थोड़े दिन तो लगे ना थोड़ा सा खेलने के लिए, तो फिर ही उसके बाद कुछ और करेंगे। उसके बाद देखिए जी मैंने सोचा चलें जी अब कुछ खाना पीना भी कर लिया जाए और मैंने ऊपर रख दी हंडिया और हंडिया में मैंने आज बनाना है जी कीमा मटर। मैं कहती हूँ किसी को अगर कुछ खाना नहीं बनाना आता ना और उसने पहली दफ़ा खाना बनाना सीखना है या उसका कोई दिल कर रहा है कुछ बनाने के लिए और वो चाहता है कि वो अच्छा खाना खाए, तो वो सबसे पहले कीमा बना ले। इतनी आसान डिश है, इतनी आसान है कि अगर आंखें बंद करके भी बनाओ ना तो बड़ी मज़े की बन जाती है। इसमें कुछ होता तो है नहीं मीट की डिशेस में, क्योंकि आपने इसके अंदर बहुत कुछ करना है, ये डालें वो डालें, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी चीज़ें डालें और ऊपर रख दें, मसाले सारे मसाले डालें, गरम मसाला डाल दिया मैंने, 2-3 टमाटर डाल दिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, ये यानी कि चिली डाल दी, लाल मिर्चें डाल दी, क्रश चिली डाल दी, यानी कि जो भी आपके घर में चीज़ें हैं ना, जो आप समझते हैं ये मसाले की हैं वो इसके अंदर डाल दें, उसको पानी डालें, उसको पकने के लिए ऊपर रख दें। उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करें, 1 कप चाय बनाएं, चाय पिएं सुकून से। इतनी देर में ना मीट इंशाल्लाह जो होगा वो गल जाएगा। उसके बाद उसको हम भुनेंगे, मटर शटर डालेंगे, हमारी हांडी बन जाएगी। बस ये सारे काम इसी तरह ही चलते हैं। कभी हर दिन कोई नया काम होता है, कभी कुछ तो और कभी कुछ हो जाता है, लेकिन हर दिन एक नए आगाज़ से ही शुरू होता है। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इसी तरह ही हिम्मत और ताकत और सेहत वाली और सलामती वाली ज़िंदगी दें, ताकि हम अपना हर दिन इसी तरह ही शुरू करते रहें और काम करते रहें। क्योंकि हरकत में ही बरकत है, यानी कि आप जितना काम करते हैं आप अपने आप को उतना बिज़ी करते हैं। और एक लिहाज से ये अच्छा होता है कि जितना आप अपने आप को बिज़ी करते हैं, बस वो जो ऊट पटांग बातें या कभी जहन में जो आ जाती हैं ना वो भी नहीं आती और आप ज़रा बिज़ी भी रह जाते हैं। और देखिए जी इसके अंदर प्याज जो है ना वो मैंने डाले हैं फ्राइड ओनियन, जो कि ऑलरेडी फ्राइड थे और मेरा प्याज छीलने को भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मेरा कोई ख़ास काम करने को दिल नहीं कर रहा था। बस यही था कि बस जल्दी जल्दी कुछ बन जाए और मैं फ़ारिग हो जाऊँ। और क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी। ये देखें कीमा हमारा रेडी हो गया और तकरीबन अभी थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी मैंने मटर शटर डालने हैं, थोड़ा और नियरली डन करके आपको वो भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ ताकि ये जो अच्छी तरह से भुना जाए।
जब ये भुना जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जी मटर शटर। उससे पहले हम इसके अंदर डाल लें थोड़ी सी मेथी शेथी, कसूरी मेथी है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और इसका टेस्ट बड़ा मज़े का बन जाता है। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी ये डाल देंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। बस कुछ डिफरेंट करना है तो कुछ ना कुछ, अगर एक दफ़ा कभी मेथी डाल दें, कभी इसके अंदर ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और यानी कि उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके वो डाल दें। हर एक का टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा डिफरेंट, एक जैसा खाना खा खा के भी तो बंदा थक जाता है ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लें जी, ये हमारी कीमे की डिश होगी है जी रेडी। उसके बाद जो मैंने अब अगला काम करना है ना, वो है जी मैंने बनानी है रोटियां और खाना खिला के तो शाम में, लेकिन क्योंकि अभी मेरी बहुत रात नहीं हुई है, क्योंकि मैं एक काम शुरू करती हूँ ना तो साथ ही मैं अगला काम भी साथ ही ऊपर रख देती हूँ। एक के बाद एक काम नहीं करती, बल्कि एक के साथ ही बहुत सारे काम शुरू कर लेती हूँ, ताकि जब एक काम ख़त्म हो तो वो मेरे साथ दूसरा काम भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों ने हमें बैठने तो देना नहीं, ऐसी किस्मत कहाँ के बच्चे आराम से बैठने दे दें, ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप आराम से कभी बैठ सकते हैं। शायद आप लोग बैठ सकते हों, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा इधर ज़रा कम ही होता है, क्योंकि बच्चों के अपने और बहुत सारे छोटे छोटे काम निकल आते हैं, कभी ये करो कभी वो करो, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। आज का जो मेरा व्लॉग था वो बस थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा घरेलू टाइप ही है, क्योंकि बाहर तो हम निकले ही नहीं और मैं बाहर कहीं जा भी नहीं सकी। मौसम भी बहुत ख़राब है और स्नो भी हो रही है, और मुझे था कि मैंने बच्चों को लेके इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकलना है। जो थोड़ी बहुत इनकी तबीयत थोड़ी सी जो बेहतर है, यानी कि वो और ही ना कहीं ख़राब हो जाए, फिर और ज़्यादा संभालना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि वो भी ठीक नहीं फील करते, फिर वो और ज़्यादा तंग करते हैं। बेहतर यही है कि चुपके से घर बैठे रहो और थोड़ा इंतज़ार करें कि मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। लें जी, खाना मेरा हो गया है रेडी और व्लॉग का टाइम भी हो रहा है ख़त्म। इंशाल्लाह अब एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अभी आप मेरे कीमा मटर को देखें और इसके साथ इंजॉय करें।